मुझे रख दिया छांव में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। तस्वीरों में आशीष भले ही चुप नजर आ रहा है, लेकिन उसके दिल में इस वक्त अपने पिता के लिए शायद कुछ ऐसे ही ख्याल होंगे। बस कुछ देर पहले आशीष परीक्षा देकर एग्जाम सेंटर से बाहर आया है। उसके लिए इस परीक्षा में बैठना लगभग नामुमकिन होता अगर उसके पापा साइकिल पर बैठाकर उसे यहां तक न लाते। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसा तो कई पिता करते हैं। तो जान लीजिए कि बेटे को साइकिल पर बैठाकर 105 किलोमीटर तक पैडल मारने वाले पिता आपको कम ही मिलेंगे। शुभाराम के बेटे आशीष की 10वीं में सप्लीमेंट्री आई थी। परीक्षा में शामिल होना बेहद जरूरी था, वरना पूरा साल खराब चला जाता। लेकिन कोरोना काल में बसें या तो बंद हैं या कम चल रही हैं। कोई दूसरा साधन भी नहीं मिलता, ऊपर से कोरोना का खतरा अलग। धार जिले में इस परीक्षा के लिए सिर्फ एक परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जो आशीष के घर से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर था। ऐसे में शुभाराम ने तय किया कि वे खुद साइकिल से बेटे को परीक्षा दिलाने ले जाएंगे। कुछ उधार के पैसों से पिता पुत्र ने 2-4 दिन का खाने पीने का सामान बांधा और सफर पर निकल पड़े। अपने गांव बैडीपुरा से सोमवार रात करीब 12 बजे दोनों साइकिल से धार के लिए रवाना हुए। करीब 7 घंटे में 105 किलोमीटर का सफर पूरा हुआ। बीच में थोड़ा आराम भी किया। मंगलवार सुबह 8 बजे परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले पिता पुत्र सेंटर के बाहर मौजूद थे। और मैं कक्षा 10वीं में रुक जाना, मैं पेपर देने के लिए लाया उसको साइकिल पर बिठा के। पर इससे पैसे नहीं है तो क्या करें, साइकिल चलाए, कोई साधन नहीं है हमारे पास, मोटरसाइकिल नहीं है, कोई मतलब मदद नहीं कर पाते। इसीलिए उसकी ज़िंदगी के लिए मैं यहाँ लाया कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर जाए तो थोड़ा होशियार हो जाए, तो कमा खाए। बस वगैरह बंद है इसका? बस बंद है, इसीलिए लॉकडाउन की वजह से तो ये दिक्कत परेशानी उठानी पड़ रात दिन के लिए, नहीं तो हम चले जाते वापस कैसे भी भूखे बोले। शुभाराम 12वीं तक पढ़े हैं और पेट पालने के लिए मजदूरी का काम करते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। आप क्या बनाना चाहते हो उसको? सपना साहब अब ये पढ़ लिख कर कहीं बन जाए तो हमारा ये नसीब है कि आगे हमारा नाम कहीं रोशन होगा। क्या बनाना चाहते हो उसको? देखो अब क्या बन जाए, क्या उसका नसीब खुल जाए, कैसे क्या आप बनने के कोशिश उसकी उम्मीद आ रहा है, बाकी बनने में क्या बन जाए अपन भी कैसे नहीं सकते, ऊपर वाला की जो भी। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े हो? मैं 12वीं तक पढ़ रहा हूँ, अभी मैं तो कुछ नहीं बना था। मेरे बच्चे का भी क्या भरोसा है कि क्या बन जाए, कैसा कह सकता हूँ इसका, बाकी आपने प्रयास किया था नौकरी के लिए? अरे बहुत किया, कर करके मेरी उम्र इतनी हो गई थी ताकि अभी तक कोई पता नहीं, आगे बेरोजगार घूम। शुभाराम की कहानी शासन प्रशासन के रवैये को भी एक्सपोज करती है। कोरोना काल में 10वीं 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए पूरे जिले में बस एक सेंटर बनाया गया। ऐसे में हो सकता है कि दूर रहने वाले कई बच्चे परीक्षा सेंटर तक ना पहुंच पाए हों। आखिर जरूरी नहीं कि सबके पिता शुभाराम जैसे हों। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।